मित्रों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि सारे भारत में और उसी तरीके से हरियाणा में भी उसी प्रकार से सारे देश में और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मजबूत सरकार बने, ऐसी उम्मीद सबकी जगी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी लोग अपनी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर शामिल हो रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को आपको बताने की कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक जी, आप ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। श्री कौशिक जी 1958 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन्ड ऑफिसर हुए और आप परमवीर विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल PSM और PVSM और AVSM से नवाजे गए हैं और उनसे अलंकृत हुए हैं। ब्रेवरी इन बैटल, यह भी इनको अवार्ड मिला है और बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर के रूप में आप जाने गए हैं। आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। समाज में आपका बहुत अच्छा स्थान है और आप सामाजिक सेवा से जुड़े रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको यहाँ आने पर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर इनको बधाई देता हूँ और इनको सदस्यता, इनका स्वागत भी करता हूँ और इनको सदस्यता इनकी बना देता हूँ। मैं निवेदन करूँगा कौशिक जी से कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है उसको ग्रहण करें। इसी कड़ी में हमारे चौधरी धर्मवीर जी, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से सोना क्षेत्र से MLA रहे हैं और जिन्होंने 11 तारीख को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देता हूं जी। धर्मवीर जी लंबे समय से राजनीति में हैं। आप 2000 से 2005 तक भी विधायक रहे, 2005 से 2009 तक भी विधायक रहे, वर्तमान में भी विधायक हैं। आप चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में भी आपने काम किया और मंत्री के रूप में भी, बतौर मंत्री भी आपने काम किया है और आपने अभी अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया है और भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए हैं। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, आपने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दिया है और विधानसभा से भी इस्तीफा दिया है। आपका हम स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में श्री बहादुर सिंह जी, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आप शिक्षा मंत्री के रूप में भी आपने काम किया और आपके भाई भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। लंबे समय से आप राजनीतिक जीवन में हैं और आप भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का आपने आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत।
मित्रों, आप सभी का जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उनका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ सभी सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में हरियाणा का भी विशेष योगदान होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, हिमाचल सरकार के कई बार मंत्री रहे श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, दिल्ली विधानसभा के 7वीं बार विधायक बने आदरणीय प्रोफेसर जगदीश जी मुखी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अनिल जी जैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता कप्तान अभिमन्यु जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तिगांव से विधायक चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, श्रीमान सुरेश जी भट्ट, हमारे यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, आज मैं चौधरी धर्मवीर जी का, चौधरी बहादुर सिंह जी का और जनरल ओपी कौशिक का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संयोग से आप तीनों लोग, चौधरी बहादुर सिंह जी और हम गांव के पड़ोसी हैं, धर्मवीर जी और हम सरकार में इकट्ठे रहे हैं और आज इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी आज लगने लगा है कि पूरे हरियाणा की पार्टी आने वाले समय में बहुत संभावनाओं की पार्टी आप सबके आशीर्वाद से बनती जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका इस बड़े परिवार में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में, आज नरेंद्र भाई मोदी की जो एक लहर चल रही है, ये उस लहर का परिणाम है। हमने इसी मंच से जनरल वीके सिंह जी को और 102 जनरल्स को उस दिन ज्वाइन कराया था। इसी मंच पर हमने बहन कृष्णा गहलोत को, पूर्व मंत्री को, और हमने बाकी सब साथियों को, राव इंद्रजीत सिंह हमारे में, आज भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार बढ़ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी की कुर्सी जैसे जैसे प्रधानमंत्री के नज़दीक हो रही है, मैं आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से इन महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रीमान नड्डा जी का, श्रीमान मुखी जी का, डॉक्टर अनिल जैन का, हमारे इस मुबारक मौके पर आपकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हुए। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और परिवार में मिल करके, आज मुझे एक मेवात से किसी का फोन आया कि पंडित जी ये नाम चल रहे हैं, बोले दहकारे से आ जाना मैदान में सब लोग। तो ये दहकारा आप सब ने आगे चल के लगाना है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमान नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रामविलास शर्मा जी, हमारे हरियाणा के सह प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, पूर्व अध्यक्ष और हमारे विधायक श्रीमान गुजर कृष्णपाल गुर्जर जी, जनरल ओपी कौशिक जी, धर्मवीर जी और बहादुर सिंह। मित्रों, जैसा बतलाया गया, आज देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेता मिला है जिसकी एक एक कदम से बढ़ने पर पूरे देश के अंदर आशाएं जग रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, अपने काम के आधार पर जो उन्होंने एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था उसे अग्रगण्य प्रदेश बना करके आज देश के अंदर अपनी एक
रेपुटेशन कायम की है, आम व्यक्ति हिंदुस्तान का, उनकी एक आस्था बनी है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है उनकी लीडरशिप के अंदर। और देश के लोग आज यही कहते हैं कि हमारा देश आज जो बीमारू हालत में चल रहा है उसे इस आईसीयू की स्टेज से बाहर निकाल करने लाने की क्षमता यदि किसी एक व्यक्ति के अंदर है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये विश्वास आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जागा है। मित्रों, आज उसी विश्वास के साथ आपने देखा होगा, मैं पूरा रिपीट नहीं करता, श्रीमान रामविलास शर्मा जी ने सारी बात आपके सामने रखी है। आज एक से एक कांग्रेस के दिग्गज हैं, बाकी पार्टी के दिग्गज हैं, स्वयमेव आकर के बतलाते हैं कि कांग्रेस की ये खामियां हैं, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर जिन्होंने यहां ज्वाइन किया है, जनरल साहब और हमारे धर्मवीर जी, बहादुर सिंह जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं अपने परिवार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर। शायद मुझे हमारे राष्ट्रीय नेता ने इसलिए मुझे कहा है 2 शब्द बोलने के लिए, कहीं उनको ये पता लग गया कि धर्मवीर जी मेरे एमएलए हैं, जनकपुरी से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं। मैं इसलिए दोबारा उनका स्वागत करता हूं। जनकपुरी के अपने सोहना से आप हमारे विधायक हैं, अब तो रिज़ाइन कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं आपके पार्टी के अंदर आने से, आप सब लोगों के पार्टी के ज्वाइन करने से पार्टी हमारी और मजबूत होगी, हरियाणा में हम और मजबूत होंगे। और साथ ही निश्चित रूप से जो श्रीमान नड्डा जी ने हमें अपेक्षा की है हमसे, बाकी की हम बात नहीं करते, हरियाणा की 10 की 10 सीट लेकर के हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए हुए, आपका हार्दिक धन्यवाद।